नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड की धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में चाहे अपराध हो या भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति ही चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सिस्टम की सफाई का अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी व्यवस्था की जड़ों में बैठे कुछ गुण अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया। मामला है फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के सहारे आरक्षण की बैसाखी थामकर नौकरी हथियाने वालों का। ये मामला सिर्फ एक सामान्य धोखाधड़ी का नहीं है, बल्कि ये उन हजारों पात्र युवाओं के हक पर डाका डालने का है जो ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खुलासा होते ही अब धामी सरकार ने जो फैसला लिया है उसने शिक्षा विभाग के गलियारों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। राज्य भर में कार्यरत 234 प्रवक्ताओं की साख, नौकरी और भविष्य तीनों अब दांव पर लग चुके हैं। धामी सरकार के कड़े रुख के बाद विभाग ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उन सभी 234 प्रवक्ताओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच करने का फरमान जारी कर दिया है। और यकीन मानिए, ये जांच कोई खानापूर्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी किसी जिला अस्पताल को नहीं बल्कि देश के प्रतिष्ठित संस्थान एम्स ऋषिकेश के स्पेशल मेडिकल बोर्ड को सौंपी गई है। यानी अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, साफ होगा कौन योग्य था और किसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाई। अब इस पूरे मामले की परतें खोलकर आपको बताते हैं कि ये मामला कब का है और समझ में आएगा कि ये धोखाधड़ी कितनी गहरी है। दरअसल ये मामला रातों रात पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें काफी पुराने और पेचीदा है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने हिम्मत जुटाते हुए इस काले खेल का पर्दाफाश किया था। संगठन ने आरोप लगाया था कि शिक्षा विभाग में कई ऐसे धुरंधर बैठे हैं जिन्होंने फर्जी कागजों के दम पर खुद को दिव्यांग साबित किया और आरक्षण का मलाईदार लाभ उठाकर प्रवक्ता की कुर्सी हासिल की। जब मामला न्यायालय आयुक्त तक पहुंचा तो विभाग को एक प्रारंभिक जांच करानी पड़ी और साहब, उस प्रारंभिक जांच के नतीजे तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। शुरुआती छानबीन में ही 52 प्रवक्ताओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्र संदिग्ध या पूरी तरह फर्जी पाए गए। आप कल्पना कीजिए, अगर एक छोटे से सैंपल साइज में 52 लोग फर्जी निकल सकते हैं तो पूरे सिस्टम के भीतर कितने जालसाज छिपे होंगे। इन 52 शिक्षकों को विभाग ने तुरंत नोटिस थमाया, जवाब मांगा, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, रसूख और फाइलों के मकड़जाल में मामला दब कर रह जाता है। वही हुआ, दोषियों को लगा तूफान टल गया, लेकिन वो भूल गए कि अब वक्त बदल चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन का जो सिलसिला धामी सरकार ने शुरू किया है, उसी के तहत अब शिक्षा महानिदेशालय की ओर से फैसला लिया गया कि अब सिर्फ संदिग्धों की नहीं बल्कि कोटे से भर्ती हुए सभी 234 प्रवक्ताओं की अग्नि परीक्षा होगी, यानी मेडिकल जांच। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, तो आपको बता दें, इस बार सिस्टम ने कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। 7 मार्च 2026 से एम्स ऋषिकेश में इन शिक्षकों के मेडिकल परीक्षण का महाअभियान शुरू हो चुका है। जांच का बेहद व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए बाकायदा तारीखें मुकर्रर की गई हैं। ये तारीख 7 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक रखी गई है। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सख्त हिदायत दे दी है कि वो अपने अपने जिलों के संबंधित प्रवक्ताओं को इन तारीखों पर एम्स ऋषिकेश पहुंचना सुनिश्चित करें। महानिदेशक शिक्षा के मुताबिक शिक्षा विभाग ने ये कदम न्यायालय के निर्देशों के आधार पर उठाया है। राज्य में जिस भी प्रवक्ताओं ने दिव्यांगता के आधार पर लाभ लिया है, उन सभी की मेडिकल जांच कराई जाएगी ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आने पर उचित कार्रवाई की जा सके। तो यह सिर्फ एक जांच नहीं है, बल्कि उन वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों को न्याय दिलाने की कोशिश है जिनके हक की रोटी इन जालसाजों ने छीन ली। शिक्षा निदेशक ने भी साफ कर दिया है कि विभाग की मंशा पूरी तरह पारदर्शी है। एम्स ऋषिकेश का मेडिकल बोर्ड ने ये तय करेगा कि किसको दिव्यांगता का प्रतिशत मेडिकल मानकों पर खरा उतरा है और किसने सिर्फ कागजों के टुकड़ों पर दिव्यांगता का पेपर पास किया है। इस जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी वो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा प्रशासनिक भूचाल लाने के लिए काफी है। इस मामले को धामी सरकार ने बेहद सख्ती से लिया है। जितने भी साजिशकर्ता धरे गए हैं, सबका हिसाब किताब होगा। आज उत्तराखंड का हर जागरूक नागरिक यही सवाल कर रहा है कि आखिर उस फर्जीवाड़े करने वाले का असली आका कौन है।
लेकिन एम्स की इस जांच के बाद अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर रिपोर्ट में कोई दोषी पाया जाता है तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी बल्कि उन पर रिकवरी, कड़ी कानूनी कार्रवाई की तलवार भी लटकेगी। तो धामिश सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए कड़ा सबक है जो सोचते हैं कि सिस्टम को ढककर वो ताउम्र चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। धामिश सरकार का यह मेडिकल टेस्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ वो चोट है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी और निगाहें अब रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिसके बाद शुरू होगा धाकड़ एक्शन। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।